सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 10, जिसका शीर्षक है हिमालय की पुत्री। तो बच्चों, इस अध्याय में हमें एक कहानी दी गई है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस अध्याय का पाठ प्रवेश। भारतीय संस्कृति में अनेक ऐसी पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं जिनका वास्तविक स्वरूप आज भी हमारे जीवन पर पूर्णतया दृष्टिगोचर होता है। देश की सबसे पवित्र नदी गंगा के अवतरण और उसकी महत्ता का वर्णन इस पाठ में किया गया है। तो बच्चों, इस अध्याय में हमें जो हमारी पवित्र नदी है गंगा, उसके बारे में, उसके आधार पर हमें ये कहानी दी गई है। यानी कि गंगा को किसकी पुत्री कहा गया है? हिमालय की पुत्री कहा गया है। गंगा को हिमालय की पुत्री कहा जाता है। यह पहले स्वर्ग में रहती थी। इन्हें पृथ्वी पर राजा भगीरथ लाए, इसलिए भगीरथी भी गंगा का एक नाम है। भगीरथ राजा सगर के वंश में पैदा हुए थे। बच्चों, गंगा को हिमालय की पुत्री कहा जाता है और जो गंगा है वो पहले कहाँ रहती थी? स्वर्ग में रहती थी। तो गंगा को पृथ्वी पर कौन लाए? राजा भगीरथ लाए, इसलिए भगीरथी गंगा का दूसरा नाम है। यानी कि गंगा को भगीरथी नाम से भी जाना जाता है। और भगीरथ राजा सागर के वंश में पैदा हुए थे। सूर्यवंशी राजा सागर बहुत ही बलशाली, धर्मात्मा, गुणवान और बुद्धिमान राजा थे। शत्रुओं को पराजित करके उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी पर अधिकार कर लिया था। कहा जाता है कि उनके 60,000 एक पुत्र थे। वे हमेशा धार्मिक कार्यों में विघ्न डालते थे। उनके बुरे व्यवहार से ऋषि मुनि और देवतागण बहुत दुखी थे। तो जो सूर्यवंशी राजा सगर बहुत ही कैसे थे? बलशाली थे, धर्मात्मा और गुणवान और बुद्धिमानी व्यक्ति थे। शत्रुओं को पराजित करके उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी पर अपना अधिकार जमा लिया था। और कहा जाता है कि उनके 60,000 एक पुत्र थे और वे हमेशा धार्मिक कार्यों में विघ्न डालते थे। यानी कि धार्मिक कार्यों के बीच में हमेशा आते थे और उनके बुरे व्यवहार से ऋषि मुनि और देवतागण बहुत ही ज्यादा दुखी थे। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। देवताओं ने राजा सगर के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को चुरा लिया और उसे पाताल में ले जाकर महात्मा कपिल की कुटिया के पास बांध दिया। अब एक बार राजा ने क्या आयोजना की कि वो अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करेंगे और देवताओं ने राजा सगर के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को चुरा लिया था, क्योंकि उनके जो पुत्र थे वो बहुत ही ज्यादा परेशान करते थे, धार्मिक कार्यों में विघ्न डालते थे। तो इसलिए देवताओं ने उनके घोड़े को चुरा लिया था और उसे पाताल में ले जाकर महात्मा कपिल की कुटिया में छुपा दिया था। सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को घोड़ा ढूंढकर लाने की आज्ञा दी। पिता की आज्ञा से सगर के पुत्रों ने पूरी पृथ्वी का कोना कोना छान मारा, लेकिन उन्हें अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा नहीं मिला। अब सगर ने क्या कहा? अपने 60,000 पुत्रों से कहा कि उस घोड़े को ढूंढ कर लाओ। और पिता की आज्ञा का पालन करते हुए उनके पुत्रों ने पृथ्वी के कोने कोने को देखा, यानी कि कोना कोना छान मारा, लेकिन उन्हें अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा कहीं नहीं मिला। अब वे क्रोधित होकर पृथ्वी खोदकर पाताल पहुंच गए। वहां उन्होंने महात्मा कपिल को देखा। वहीं उनके आश्रम में घोड़ा बंधा हुआ था। सगर के पुत्रों का क्रोध भड़क उठा। वे चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, यह तपस्वी नहीं, कोई ढोंगी है। इसको पकड़ लो और मार डालो। इसी ने हमारा घोड़ा चुराया है। अब जो उनके पुत्र थे, उन्हें पृथ्वी के कोने कोने में तो घोड़ा नहीं मिला, तो उन्होंने क्या किया? पृथ्वी को खोदकर पाताल लोक में चले गए। और जब वो वहां गए तो उन्हें महात्मा कपिल दिखाई दिए।
और उनके आश्रम में ही वो घोड़ा बंधा हुआ मिला। तो उनके पुत्रों ने क्या कहा, वो गुस्से में भड़क उठे और उन्होंने कहा कि यह तपस्वी नहीं, ढोंगी है, इसने ही हमारा घोड़ा चुराया है, तो इसे मार डालो। जब सगर के पुत्र कपिल मुनि के साथ दुर्व्यवहार करने लगे तो मुनि के नेत्रों से ऐसी ज्वाला निकली कि सगर के पुत्र जलकर भस्म हो गए। अब सगर के पुत्रों ने ऋषि मुनि के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया। ये देखकर मुनि के नेत्रों से ज्वालामुखी निकलने लगी, बहुत ही ज्यादा ज्वाला निकलने लगी, जिससे उनके जो पुत्र हैं वहीं पर सब भस्म हो गए हैं, यानी कि वहीं पर जलकर सब मर गए। जब राजा सगर को यह खबर मिली तो उन्होंने जरा भी शोक नहीं किया। उन्होंने अपने पौत्र अंशुमान को कपिल मुनि का क्रोध शांत करने के लिए भेजा। कपिल मुनि के पास पहुंचकर अंशुमान ने बहुत क्षमा याचना की। अब जो राजा सगर थे उन्होंने अपने पुत्रों के मरने का कोई भी शोक नहीं मनाया, क्योंकि उन्हें जब पता चला कि वो ऋषि मुनि के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे तो ये सुनकर उन्हें जरा सा भी दुख नहीं हुआ। अब उन्होंने क्या किया, अपने पौत्र अंशुमान को कपिल मुनि के पास भेजा ताकि उनका जो क्रोध है वो शांत हो सके। तो उनका क्रोध शांत करने के लिए उन्होंने अपने पुत्र अंशुमान को उनके पास भेजा। और अंशुमान जब वहां पहुंचे तो वो कपिल मुनि से क्षमा याचना करने लगे, यानी कि क्षमा मांगने लगे। अंशुमान की प्रार्थना पर कपिल मुनि ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया, तुम्हारा पौत्र अपनी तपस्या से भगवान को प्रसन्न करके गंगा को पृथ्वी पर लाएगा और सगर पुत्रों को शाप से मुक्ति दिलाएगा। अब अंशुमन की प्रार्थना करने पर कपिल मुनि ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा जो पौत्र है वो अपनी तपस्या से भगवान को प्रसन्न करेगा, यानी कि भगवान को खुश करेगा और गंगा को पृथ्वी पर लेकर आएगा और सगर के पुत्रों को शाप से मुक्त कर देगा। इस प्रकार अंशुमान कपिल मुनि का आशीर्वाद प्राप्त करके घोड़ा लेकर राजधानी वापस आ गए। फिर राजा सगर ने यज्ञ पूरा किया। फिर इस प्रकार जो अंशुमान थे वो अपने घोड़े को लेकर वापस आ जाते हैं और फिर अपना यज्ञ पूरा करते हैं। अंशुमान के पुत्र राजा दिलीप के पुत्र भगीरथ हुए। भगीरथ ने लंबे समय तक अपने पितरों के उद्धार के लिए कठिन तपस्या की। उनके तप से भगवान प्रसन्न हुए। इस प्रकार भगीरथ पुण्य सलीला गंगा को पृथ्वी पर ले आए। अब जो अंशुमन के पुत्र थे राजा दिलीप और दिलीप के पुत्र थे भगीरथ। अब भगीरथ ने लंबे समय तक पितरों के उद्धार के लिए कठिन तपस्या की थी, जिनसे जो भगवान है वो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो गए थे, खुश हो गए थे। तो इस प्रकार भगीरथ पुण्य सलीला गंगा को पृथ्वी पर लेकर आए थे, यानी कि जो कपिल मुनि ने आशीर्वाद दिया था अंशुमान को वो पूरा हो रहा था। जब गंगा की जलधारा ने सगर के पुत्रों की भस्म को स्पर्श किया तो वे सभी बैकुंठ धाम को चले गए। तब से लेकर आज तक गंगा पापियों के पापों को नष्ट कर रही है। जब गंगा जलधारा ने सागर के पुत्र जो भस्म हो चुके थे उनको स्पर्श किया, यानी कि उनको छुआ, तो सभी बैकुंठ धाम यानी कि सब कहाँ चले गए थे, स्वर्ग की धाम में चले गए थे। तब से लेकर आज तक यही कहा जाता है कि जो भी गंगा स्नान करता है या गंगा को छू लेता है वो अपने पापों से मुक्त हो जाता है, यानी कि उसके जो पाप है वो नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए सभी कहते हैं कि एक बार मरने से पहले हमें गंगा नहाना है। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो कहानी है बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है कि गंगा को छूने से, गंगा में नहाने से हमारे जो पाप है वो धुल जाते हैं। तो इसी के साथ बच्चों आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे पढ़ते रहिए और खुश रहिए। बाय।